हेलो एवरीवन। दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या ऐसे 9 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आपको देखना जरूरी है एक प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, एक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने से पहले इन ऑर्डर। और ये आपको क्यों जरूरी होता है, इसकी 4 रीजन है मेन। सबसे पहले, बहुत सारे फ्रॉड पाए जाते हैं जिसमें एक ही प्रॉपर्टी को 2 जगह रजिस्ट्री कराई जाती है, या डबल रजिस्ट्री जिसको हम कहते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो उससे बचने के लिए, या अगर किसी कोई ऐसा होता है कि कोई प्रॉपर्टी आधी तो आपकी आपके ही लैंड पर है बट आधी है गवर्नमेंट के लैंड पर, तो उस केस में फिर क्या वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को अगर आपको रजिस्ट्री करा दी है फिर बाद में गवर्नमेंट आपसे कब्जा लेगी तो वो आपके लिए अगेंस्ट हो जाएगा। थर्ड है कि अगर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री ऐसी प्रॉपर्टी करा दी जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, फॉर एग्जांपल कि वो पूरी प्रॉपर्टी सरकार की है लेकिन डॉक्यूमेंट्स में आपको रजिस्ट्री में ये शो कर दिया कि ये हमारे ओनरशिप की है और आप ले लो। अब इस तरह से आपके साथ अगर फ्रॉड हो रहा है तो इन सब तरीकों से, इन सब फ्रॉड से कैसे बचें और कैसे इंश्योर करें कि जिस प्रॉपर्टी की आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं वो एकदम क्लीन है, उसमें कोई भी केस पेंडिंग नहीं है, उसमें किसी भी तरह का विवाद नहीं है और आपको कोई भी तरह के किसी भी कारण से कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा उस रजिस्ट्री से संबंधित किसी भी बात को लेकर। तो देखिए, इन सब चीजों को जानने के लिए हम 9 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको चेक कर लेना चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है टाइटल डॉक्यूमेंट। देखो, टाइटल डॉक्यूमेंट ये होता है जैसे कि जो सेल डीड है या विक्रय पत्र जिसको हम कहते हैं। तो टाइटल डॉक्यूमेंट ये बताता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन के पास टाइटल है इस प्रॉपर्टी का। अब वो कैसे हो सकता है, तो जब भी सेलर जो हमको सेल करेगा उसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि उसके पास प्रॉपर्टी कहाँ से आई। उसने किसी से खरीदी थी तो उसके पास सेल डीड में नाम होगा उसका। अगर उसको गिफ्ट में मिली थी तो उसका गिफ्ट डीड में नाम होगा। अगर उसको विल के थ्रू मिली थी तो उस विल में उसका नाम होगा। और क्या ये जो गिफ्ट डीड, सेल डीड और विल डीड है ये प्रॉपर रजिस्टर्ड है, इनमें प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे हुई है, वो चेक करना होगा। तो पहला डॉक्यूमेंट होगा टाइटल डॉक्यूमेंट। दूसरा आता है हमारा चैनल डॉक्यूमेंट। चैनल डॉक्यूमेंट मतलब ये होता है कि देखो, जब भी आप अपनी जैसे सेलर की आप रजिस्ट्री चेक करेंगे ना तो उसमें वो लिखा होता है कि उस सेलर ने किससे खरीदी थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेलर हमारा राम है तो राम ने उससे पहले अगर मोहन से खरीदी थी तो राम की रजिस्ट्री में ये लिखा होगा कि इसके पहले उसने मोहन से खरीदी थी। मोहन की रजिस्ट्री में लिखा होगा कि उसने उससे पहले उसने एक्स पर्सन से खरीदी थी। तो ये जो चैनल होती है पूरी, वो आपको चेक करनी होगी जिससे कि आपको ये पता चले कि बीच में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये पूरा आपको चैनल देखना होगा। और ये यूजुअली विल के केस में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर किसी ने किसके फेवर में विल बनाई है तो उस विल के बाद फिर आपने उसकी रजिस्ट्री करा ली, तो अगर आपने रजिस्ट्री कराई तो उस रजिस्ट्री में हवाला होगा इस बात का कि आपने विल के थ्रू आपको प्रॉपर्टी मिली थी। अब आपको विल के थ्रू मिली थी तो उस विल को आपको देखना होगा कि उस विल में उसका नाम था या नहीं। वो चैनल आपको चेक करनी होगी। अगर वो सीधी जा रही होगी, सीक्वेंस में चल रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लीन मैटर है। उसके बाद थर्ड आता है एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट मतलब ये होता है कि ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है रजिस्ट्रार ऑफिस से। यूजुअली फॉर्म 22 फाइल किया जाता है इसके लिए और उसमें एक नॉमिनल फीस दे दी जाती है। और उससे वो जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है प्रॉपर्टी का, वो आपको एक डॉक्यूमेंट देता है जिसमें वो सारी डिटेल्स मेंशन करके देता है आपको कि आप इस प्रॉपर्टी पे कोई लोन तो नहीं है, इस प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स ड्यूज तो नहीं है, या किसी भी प्रकार की कोई पेनल्टी इंपोज तो नहीं है, या ये प्रॉपर्टी बंधक तो नहीं है, इस पर मॉर्टगेज तो नहीं है किसी भी तरह का। ये सारी डिटेल्स आपको उस एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट के फॉर्म में मिल जाती हैं। लेकिन एक यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो रजिस्ट्रार के पास अवेलेबल है। अगर रजिस्ट्रार के पास ही वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो वो आपको नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद आता है चौथा डॉक्यूमेंट, पोजेशन सर्टिफिकेट। पोजेशन सर्टिफिकेट कब इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आप किसी बिल्डिंग में फ्लैट लेने जा रहे हैं तो वो पूरी जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का जो ओनर है जो आपको फ्लैट सेल कर रहा है, उस ओनर के पास उसका पोजीशन सर्टिफिकेट है या नहीं। ये यूजुअली उसको कहाँ से मिलता है, उसको गवर्नमेंट से मिलता है। गवर्नमेंट पोजीशन सर्टिफिकेट देती है तब जब ये जो बिल्डिंग बनी है पूरी मल्टी बनी है वो एज पर सैंक्शन प्लान बनी होगी, तो वो पोजीशन सर्टिफिकेट देता है और उस पोजीशन सर्टिफिकेट के बेसिस पे फिर आप उसको देखकर आप फ्लैट ले सकते हैं। ये हो गया चौथा पोजीशन सर्टिफिकेट। फिफ्थ आता है टैक्स रिसीट्स। टैक्स रिसीट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो प्रॉपर्टी ओनर है वो भी प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा होगा, तो टैक्स रिसीट में उसका सेम नाम चल रहा है या नहीं, उसने टाइम से टैक्स रिसीट पे टैक्स पे किया है या नहीं, वो चेक करने के लिए, ताकि वो ड्यूज आप पर भारी ना पड़े, या दोनों में नाम तो डिफरेंट नहीं हो रहा टैक्स रिसीट और रजिस्ट्री में। फिर सिक्स आ जाता है यूटिलिटी बिल्स। अब वो टैक्स रिसीट प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा वो जल का वाटर टैक्स हो गया और अदर यूटिलिटी बिल्स जो वो पे करता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसमें भी सब सेम नेम चलना चाहिए। जो ओनर है, जो टाइटल का जिस टाइटल से रजिस्ट्री हुई है और जो टाइटल का नेम और यूटिलिटी बिल्स में चल रहा है क्या वो सेम है, ये डिटेल्स आप उसके थ्रू मैच कर सकते हैं। फिर आ जाता है सेवंथ आता है कार अलॉटमेंट लेटर। देखिए, अगर आप किसी मल्टी में फ्लैट ले रहे हैं तो वहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर कार अलॉटमेंट मिल रहा है उस पर्टिकुलर फ्लैट के लिए, तो जिससे भी आप खरीद रहे हैं वो फ्लैट, अगर उसके पास वो बोल रहा है कि हाँ आपको कार का स्पेस मिलेगा, तो आपको उससे कार अलॉटमेंट लेटर भी लेना है।
फिर उसके बाद आ जाता है एट्थ पॉइंट, जो एट्थ डॉक्यूमेंट है वो है म्यूटेशन का। म्यूटेशन मतलब होता है नामांतरण। आपको ये चेक करना है कि जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मतलब सेलर, उस प्रॉपर्टी का की सारी डिटेल्स जो है वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में उन्हीं उसी सेलर का नाम चल रहा है कि नहीं। अगर आपने देखा कि प्लॉट नंबर 201 जो मैं खरीदने जा रहा हूँ वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में राम के नाम पर ही है या नहीं, रजिस्ट्री में तो राम लिखा हुआ है, लेकिन क्या सारे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में भी प्लॉट नंबर 201 राम के नाम पर ही है, ये आपको चेक करना है। और पूरा चेक करना है, राम सन ऑफ सो एंड सो डिटेल में पूरा कवर करके, ठीक है, नहीं तो एक वर्ड माइन्यूट से भी पूरा गेम बदल जाता है। अब इसके बाद आते हैं नाइन्थ पे, जो है डाइवर्जन सर्टिफिकेट। डाइवर्जन सर्टिफिकेट क्या होता है कि जब आप एग्रीकल्चरल लैंड को कमर्शियल में यूज करते हो या कमर्शियल को एग्रीकल्चरल में करते हो तो आपको डाइवर्ट कराना पड़ता है गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि एग्रीकल्चरल पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता और कमर्शियल कराओगे तो उसमें प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, तो इसीलिए डाइवर्जन कराना होता है। तो अगर आप सेलर से खरीद रहे हैं और उसमें अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जो पहले एग्रीकल्चरल थी, तो उससे आपको डाइवर्जन सर्टिफिकेट भी लेना है उस सेलर से कि आपने ये डाइवर्जन कराई होगी, तो उसका सर्टिफिकेट भी दे दो। तो ये 9 डॉक्यूमेंट्स अगर आप ले लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप सेफ एंड सिक्योर हो जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी को लेकर, जिस प्रॉपर्टी की आप भविष्य में रजिस्ट्री कराने वाले हैं। तो एज अ बायर ये जरूरी है कि 9 डॉक्यूमेंट्स देखें। अब एक लास्ट में आपको मैं बोनस टिप देने वाला हूँ। इन पूरी डॉक्यूमेंट्स में अगर आप पर्सनली इन सब चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं या आप इस चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है, तो इट इज़ बेटर कि आप किसी एक एडवोकेट को कंसल्ट करें। वो एडवोकेट से आपको टाइटल सर्च रिपोर्ट बनवा लेनी है, आपको उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की कॉपी उसको दे देनी है एडवोकेट को। वो एडवोकेट उस रजिस्ट्री को देखकर उसमें जो डिटेल्स होंगी उस प्रॉपर्टी की टाइटल सर्च रिपोर्ट बना देगा और उस टाइटल सर्च रिपोर्ट में ये सब कवर हो जाएगा। पूरे 9 डॉक्यूमेंट, सारे क्लियरेंसेस, सब कुछ हो जाएगा। ये सारे इश्यूज फिल्टर आउट हो जाएंगे इस टाइटल सर्च रिपोर्ट के थ्रू। तो आप इस तरह से इस चीज़ को बाईपास भी कर सकते हैं अगर आप खुद पर्सनली इन्वॉल्व होकर नहीं करना चाहते। तो ये थी सारी मुख्य बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए एज अ बायर जब आप किसी प्रॉपर्टी को परचेज करने जा रहे हैं। यहाँ तक अगर आप वीडियो पे अंत तक बने हैं तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको वीडियो। इस तरह की वीडियोस में आपको क्या इंटरेस्ट है या आप जानना चाहते हैं इस बारे में और ज़्यादा चीज़ें, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, डू सब्सक्राइब।